ओके, 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. डिमांड फॉर हैबिचुअल कमोडिटी, जिसकी हैबिट हो जाती है, हाँ, उसकी डिमांड इज डैश डिमांड. मोर इलास्टिक मतलब कि प्राइस को फटाफट रिएक्ट करती है. लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, या यूनिटरी मतलब जितनी प्राइस चेंज उतना ही प्रोपोर्शनेट डिमांड में चेंज. या जीरो इलास्टिक मतलब चेंज ही नहीं करती, जीरो इलास्टिक. सो जनरली जो हैबिचुअल गुड्स की डिमांड होती है वो कैसी होती है? लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब वो प्राइस चेंज को कम रिएक्ट करती हैं. सो इट इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज लेस इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें क्या, सिगरेट्स, मतलब प्राइस को कम ही वो रिएक्ट करेंगी. सो क्योंकि उसकी आदत है, सो दे आर लेस इलास्टिक डिमांड. क्वेश्चन नंबर 2, द डिमांड इज डैश इफ with the increase in price of tomato by 10%, the total expenditure on tomato increases by 8%. प्राइस बढ़ी कितनी? 10% से, तो भी एक्सपेंडिचर ऑन टमाटो बढ़ गया कितने से? 8% से. यानी 10% प्राइस बढ़ने पर भी टमाटो की डिमांड बढ़ रही है. सो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ गई तो भी डिमांड बढ़ रही है, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है प्राइस के बढ़ने को. सो डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक नहीं. इलास्टिक तो तब जब रिस्पॉन्ड करे. इन इलास्टिक, यस, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्राइस बढ़ी तो भी डिमांड बढ़ गई. परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं किया ऑपोजिट डायरेक्शन में. यूनिटरी इलास्टिक इक्वल भी नहीं कि 10% प्राइस इंक्रीज हुआ तो 10% प्राइस डिक्रीज हुई, दोनों ही इंक्रीज है, इंक्रीज एंड इंक्रीज. सो यूनिटरी इलास्टिक का तो सवाल ही नहीं, तो उसकी प्राइस कैसे हुई? प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ रही है. सो इट इज इन इलास्टिक. At midpoint, where a straight line, on a straight line, demand curve E is equal to what? midpoint कहाँ? देखिए, यदि ये DD डिमांड कर्व है हमारा, ये रहा DD डिमांड कर्व और इसका मिड पॉइंट ये यहाँ पर मान लीजिए मिड पॉइंट, यानी कि ऊपर जो अपर सेगमेंट है और जो लोअर सेगमेंट है इस पॉइंट पे इक्वल है. फॉर एग्जांपल यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो मिड पॉइंट है उस पे इलास्टिसिटी कैसी होती है? एट मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो एट मिड पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व E इज इक्वल टू 1. द फर्स्ट ऑप्शन, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. फोर्थ, डैश इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. हमको पता है क्या? टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, आप कुछ भी बोल दीजिए, इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. सो ऑप्शन 1 टोटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन 2 टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव. सो इट इज बोथ 1 and 2. both 1 and 2. That is total expenditure बोलो, total revenue बोलो, जो बोलो is equal to price into quantity. Now we will start with the true and false.